Hello बच्चों, let's see this question. This question is very large distance such as distance of a planet or a star from Earth can be measured by. तो पहला ऑप्शन स्पेक्ट्रोग्राफ, दूसरा मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड, तीसरा पैरालैक्स मेथड, चौथा ऑल ऑफ दीज। यहाँ पर आपके जो लार्ज डिस्टेंस पे होते हैं आपके अर्थ सरफेस है, जैसे प्लेनेट और स्टार, इनकी जो डिस्टेंस है वो कैसे मेजर की जाती है आपके पैरालैक्स मेथड से। तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट लिखे अपन, क्या होगा, पैरालैक्स मेथड, पैरालैक्स मेथड। तो आपका जो पैरालैक्स मेथड है तो ये किस काम आता है कि अगर आपके अर्थ सरफेस है, स्टार और अदर प्लैनेट, उनके डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के, और किस पर बेस्ड होता है आपके पैरालैक्स मेथड है। इसके प्रिंसिपल की बात करें भी कैसे काम करता है आपके पास प्रिंसिपल। तो ये आपके पास किस तरह से काम करता है कि प्लैनेट और जो स्टार है अपने पास, उनकी पोजीशन चेंज होती है जब उसको डिफरेंट पोजीशन से देखा जाता है। तो यहाँ पर लिखें कि प्रिंसिपल कि आपके पोजीशन ऑफ स्टार एंड प्लैनेट changes when viewed from different position, viewed from different position। तो पोजीशन चेंज करने पर आपके पास जो क्या होता है, उनकी पोजीशन स्टार और प्लैनेट की चेंज होती है, तो कितना शिफ्ट हुआ उसके अकॉर्डिंग अपन क्या बता सकते हैं कि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है। तो ये तो हो गया। पहले इस मेथड को देखो समझने के लिए, ये आपके पास एक सिंपल एग्जांपल है। जैसे अपन मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी एक आई से देखें, मान लीजिए अपन इसको एक आई से देख रहे हैं और दूसरी क्लोज कर रखी है, तो अपने को कोई भी पार्ट ऑब्जेक्ट उसकी पोजीशन दिखाई देगी। अब मान लीजिए इस आई को क्लोज कर लें और दूसरी आई से इसको देखें अपन, तो क्या होता है, अपने को ये जो पोजीशन है इसकी शिफ्ट हो जाती है। तो ये जो शिफ्टिंग होती है यही आपके पास क्या होगा, कंसेप्ट होता है पैरालैक्स मेथड का। और जैसे मान लीजिए आपका डिस्टेंस प्लेनेट है, तो इस तरह से बोल देते कि आपके पास मान लीजिए अर्थ सरफेस है और एक कोई दूर, आपके पास काफ़ी ज़्यादा दूर कोई प्लेनेट है, और दो एस्ट्रोनॉट से मान लीजिए आपके पास यहाँ पर और यहाँ पर, तो जो इसकी पोजीशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं मान लीजिए इस तरीके से, और इसकी ग्राउंड पर यहाँ से बोलते डिस्टेंस कितनी डी है। ये क्या है, मान लेते हैं अपन एक जो अपनी अर्थ सरफेस है, इसकी यहाँ से डिस्टेंस क्या बोलते हैं डी है। तो ये कुछ एंगल बनाएगा, मान लीजिए इसको θ1 और इसको बोलते हैं θ2। तो ये एस्ट्रोनॉट 1 हो गया और एस्ट्रोनॉट 2 हो गया कि दोनों साइमल्टेनियस क्या है, किसी भी प्लेनेट की पोजीशन को ऑब्जर्व करें। तो जो टोटल पैरेलैक्स हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा θ1 प्लस θ2, मान लेते इसको कहते हैं अपन थीटा। तो अब देखिए डी की वैल्यू जो है ये काफ़ी ज़्यादा होती है आपके पास एज कम्पेयर टू, मान इनके बीच का जो सेपरेशन है 1 और 2 के बीच में स्मॉल डी ले लेते हैं। तो आपका जो आपका यहाँ पे थीटा बन रहा है कि पैरेलैक्स, ये भी स्मॉल होता है, थीटा इज स्मॉल। अगर थीटा स्मॉल होगा तो ये जो कर्वेचर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर पोजीशन 1 और 2 पर, तो इस कर्वेचर को अपन नेगलेक्ट मान सकते हैं। तो यानी कि एक तरह से देखा जाए तो आपके पास पोजीशन जो डी है, इनके बीच का सेपरेशन आपको हॉरिजॉन्टल दिखाई देगा। अब तो यहाँ पर अगर थीटा की वैल्यू निकाले अपन, तो थीटा क्या होता है आपके पास आर्क अपॉन रेडियस। आर का मतलब क्या हो जाएगा अपने पास ए और बी यानी कि 1 और 2, तो इसका मतलब ये डी दे रखी है, और रेडियस किसके बराबर हो जाएगी यहाँ पर देखें तो 1 पी कह सकते हो, या फिर चाहे तो अपन 2 पी कह सकते हैं, तो टी अपॉन 2 पी। तो यहाँ पर अगर अपन 1 पी निकालें कि आपके पास 1 पी कितना होगा या 2 पी कितना होगा, क्योंकि दोनों बराबर ही हैं, और ये थीटा स्मॉल है, तो आपका जो पी से ये पॉइंट दिख रहा है यानी कि यहाँ से इसको बोलते 3 देख लेते हैं, तो पी से 3 किसके बराबर होगा, पी से 1 के बराबर होगा, पी से 2 के बराबर, अगर थीटा स्मॉल है तो। तो अगर ये कंडीशन है आपके पास कौन कौन सी कि अगर थीटा स्मॉल है तो आपके पास क्या होगा, P1 किसके बराबर होगा, P3 के बराबर होगा, और इसको अपन ने क्या माना है, D माना हुआ है। तो यहाँ से अपन D की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या लिखी जा सकती है D की वैल्यू, यानी कि D इक्वल टू हो जाएगा आपके पास स्मॉल d डिवाइड बाई थीटा। तो इस तरीके से अपन लार्ज प्लेनेट की यानी कि जो अर्थ के सर्फेस से काफ़ी ज़्यादा दूर है उसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। मीन्स ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पैरेलैक्स मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सर्फेस। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।